गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर्स को डिस्कस करेंगे, मेंस लेवल के सेंटेंस फिलर्स को डिस्कस करेंगे आज अपने। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शंस को अपने पढ़ना स्टार्ट करें। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 3 सेंटेंसेस आर गिवन विद ए सिंगल ब्लैंक। मतलब 3 सेंटेंस दिए गए हैं सिंगल ब्लैंक के साथ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट फिट्स इन ऑल द 3 स्टेटमेंट्स लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे करना क्या है कि 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और जो ईच सेंटेंस है उसके अंदर क्या है, 1 ब्लैंक दिए गए हैं। ठीक है, हर सेंटेंस में 1 ब्लैंक है। तो आपको वो वर्ड फिट करना है यहाँ पे जो क्या करे, तीनों ब्लैंक्स में क्या करे, फिट हो। मतलब तीनों सेंटेंस में एक ही वर्ड आना चाहिए। वो एक आपको कॉमन वर्ड चूज करना है जो तीनों जो आपके सेंटेंस हैं उनको सेटिस्फाई करे। तो क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे, वही मेथड रहेगा। पहले 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका, उसके बाद आप स्टार्ट होते ही, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए बी प्रिपेयर रहना, यहाँ पे बिल्कुल तैयार रहो। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब देख लो करना क्या है इसमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक सेंटेंस में क्या है, 1 ब्लैंक दिया गया है। ये ब्लैंक आपको दिखाई दे रहे होंगे और नीचे ऑप्शन में आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ब्लैंक में फिट होने हैं। तो आपको क्या करना है, वो वाला वर्ड चूज करना है, ऑप्शन चूज करना है जो क्या करे, तीनों सेंटेंसेस को सेटिस्फाई करे। तो इसमें करना क्या है कि आपको ऐसे नहीं कि फर्स्ट सेंटेंस देकर जो आपका क्या हो गया, वहां पे जो आपको वर्ड सूट कर गया कि ये इसका मीनिंग दे रहा है, ज़्यादा प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, उसको आप सेलेक्ट करके आगे मत भागना। आपको तीनों के तीनों सेंटेंसेस देखने हैं क्योंकि आपको वो वर्ड चूज करना है जो तीनों सेंटेंसेस को सेटिस्फाई करे। इसलिए भागना मत, एक सेंटेंस को देखकर वहां पे फिट करके भाग मत जाना। ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ड आपका क्या हो, जो फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस है, मान लीजिए एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा फिट हो रहा हो, ठीक है, और दूसरा वर्ड है वो कम फिट हो रहा हो। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो ज़्यादा फिट होने वाला था फर्स्ट में, वो बिल्कुल ही फिट ना हो रहा हो, लेकिन कम फिट वाला वहाँ पे फिट हो रहा है। इसका मतलब जो कम फिट वाला वो काम चला देगा, लेकिन जो ज़्यादा फिट वाला वो सेकंड सेंटेंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको वो वर्ड चूज करना है, यहाँ पे ब्लैंक में वो फिलअप करना है जो क्या करे, तीनों जो आपके क्या है सेंटेंसेस को सेटिस्फाई करे। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है। तो अब इसको क्या करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को अपने स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ से आपको मीनिंग लेना है, यहाँ पे फिट जो आपको फिलअप करना है अगर ब्लैंक में, तो आपको क्या करना है, सेंटेंस का मीनिंग लेते हुए चलना है। साथ में उस ब्लैंक के पॉइंट पे आपको ग्रामेटिकल फॉर्म में देखना है कि कहीं ग्रामेटिकल फॉर्म में गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैब एग्रीगेटर, एग्रीगेटर का मतलब जो बिजनेस वगैरह होता है जो, ठीक है। उबर यानी कैब, जो टैक्सी वगैरह, जो एग्रीगेटर बिजनेस है, जो आपका कौन सा बिजनेस की कंपनी होती है उसको बोलते हैं एग्रीगेटर। ठीक है, तो वो बिजनेस कंपनी है कौन सी, उबर। प्रोपोज्ड, उसने प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया, क्या, मेजर्स, स्टेप्स का, कुछ स्टेप्स, योजनाओं का प्रस्ताव दिया। टू, कुछ करने के लिए दिया होगा। कंसर्न्स, कंसर्न्स का मतलब जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज वगैरह हैं उनको कुछ करने का। टू कंसर्न्स। एक्सप्रेस्ड, कंसर्न्स जो इश्यूज वगैरह जो क्या एक्सप्रेस किए गए, मुद्दे जो एक्सप्रेस किए गए, बताए गए हैं, व्यक्त किए गए बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओवर इट्स फेयर पॉलिसी। किस पर, इसकी फेयर पॉलिसी के ऊपर जो उनके क्या किए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी फेयर मतलब जो आपकी फेयर पॉलिसी का मतलब क्या है, जो किराए वगैरह की पॉलिसी। तो यहाँ से मीनिंग मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है कि उबर कंपनी ने क्या किया है, प्रस्ताव दिए कुछ योजनाओं का। टू कंसर्न इश्यूज को कुछ करने के लिए। टू टैकल कंसर्न्स, जो आपके कंसर्न्स वगैरह उनको क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए। तो फर्स्ट वाला बोल रहा है टैकल करने के लिए। टैकल का मतलब उनको सही करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए। बिल्कुल सही चीज चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल टैकल करने के लिए मतलब उनको, उनसे निपटने के लिए मतलब उनको सही कर, उनको हैंडल करने के लिए बिल्कुल सही जा रहा है कि कुछ योजनाएं बताइए जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए, बिल्कुल सही है। शॉर्ट,
इश्यूज को सॉर्ट करने, उनका हल निकालने, सॉर्ट का मतलब उनका हल, सॉल्यूशन निकालना, बिल्कुल सही है। टॉक कंसर्न, कुछ योजनाएं बताई है बातचीत करने के लिए, कंसर्न को बताने के लिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एड्रेस का मतलब जो कंसर्न है उनको संबोधित करने के लिए, वो बताने के लिए, जो आपके कंसर्न इश्यूज है उनका पता लगाने के लिए, उन इश्यूज को क्या करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, एड्रेस करने के लिए, मतलब उनका पता लगाने के लिए, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही है, ठीक है। नन तो क्या होगा, जब ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा तब होगा, तो फर्स्ट वाले से तो अपने को कोई हिंट नहीं मिला। सेकंड सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द पॉलिटिशियन, कंप्लीट पढ़ने की अब जरूरत नहीं, आगे वाला मत पढ़ो, चाहे वहीं से हिंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करें। द पॉलिटिशियन इज शेड्यूल्ड, जो पॉलिटिशियन मतलब जो नेता है वो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल का मतलब उसका टाइम फिक्स किया गया है। टू विजिट, विजिट का मतलब विजिट करने के लिए, दौरा करने के लिए। द सिटी, किसका, सिटी का, शहर का। ऑन जुलाई 3 जुलाई को, फॉर 2 days, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। एंड और क्या, वेरियस पब्लिक गैदरिंग्स वाइल इन द सिटी, और वेरियस का मतलब बहुत सारी जो पब्लिक गैदरिंग मतलब लोगों की भीड़ होगी उनको कुछ करने के लिए। तो शुरू करते हैं टैकल करने के लिए। तो टैकल का मतलब उनको हैंडल करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, निपटने के लिए उनसे। तो एक बात बताओ, जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो टैकल करेगा क्या भीड़ को? टैकल थोड़ी करे, हैंडल थोड़ी करेगा। हैंडल तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पुलिस होती, अगर किसी ने पुलिस पढ़ लिया तो उसने कर दिया होगा, पुलिस होती तो वो हैंडल करने आती। चलो कोई ना, शॉर्ट का मतलब सोल्व करने के लिए, भीड़ को सोल्व करने के लिए, भीड़ का हल निकालने के लिए, कोई मीनिंग नहीं है। टॉक, टॉक गैदरिंग्स, सही है, बातचीत करने के लिए गैदरिंग से, तो टॉक टू गैदरिंग्स होगा। टॉक गैदरिंग का मतलब भीड़ को ही बोलेगा। टॉक सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बोलो, समझ गए। टॉक टू मी, टॉक मी नहीं होगा, टॉक टू मी होगा। मेरी तरफ बातचीत करो तो टॉक टू मी होगा, मेरे से बात करो। टॉक मी होगा ना, तो मुझे ही बोल रहा है कोई बंदा, तो मुझे कैसे बोल सकता है? तो क्या होगा, टॉक वर्ड्स, वर्ड्स की टॉकिंग होगी, और टू होगी भीड़ की तरफ, भीड़ को नहीं बोला जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो शॉर्ट तो आपका बिल्कुल गया, सी भी आपका गया और ए भी गया। अब एड्रेस देखना, यहां से मीनिंग मिलेगा, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, भीड़ को संबोधित करने के लिए। एड्रेस का मतलब पता लगाना भी होता है और संबोधित करना भी होता है। भीड़ को क्या करने के लिए, संबोधित करने के लिए नेता आ रहा है। तो नेता भीड़ को हैंडल करने के लिए आएगा क्या? कोई लीडर थोड़ी है जो भीड़ को हैंडल करने आएगा। नेता तो क्या करेगा, भीड़ को संबोधित करने आएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नन ऑफ दिस नहीं होगा कि ऑप्शन अपने को मिल गया, लेकिन फिर भी एक बार आपको थर्ड भी देखना है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। नन ऑफ दिस को एक बार रोक दो, ठीक है, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। 3 तो ये आपके गए डायरेक्ट, कौन से, सेकंड। अब थर्ड में आपको एड्रेस फिट करके देखना है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं नन ऑफ दिस है। शुरू करो। इंडियाज परचेजेस ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल जो बिजनेस के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, व्यवसायिक जो प्लान वगैरह, एंड गैस, और गैस का, फ्रॉम द यूएस, कहाँ से, यूएस से। वुड, वो क्या करेगा, वुड हेल्प, वो हेल्प करेगा ब्रिज द ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड की कमी को ब्रिज करने के लिए, मतलब उसको पूरा करने के लिए, ट्रेड की जो व्यापार की कमी को पूरा करने के लिए। तो हेल्प मेक वाला सेंटेंस है, हेल्प ब्रिज, 2v1 कैसे आगे सर साथ में, हेल्प मेक वाला सेंटेंस है। ये चीजें मैं आपको एडिटोरियल में करवाता हूँ, ठीक है। हेल्प मेक वाला सेंटेंस है। डेफिसिट किसमें, बिटवीन द 2 कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और किसके बीच में, यूएस के बीच में। इवन एज, भले ही, दे एग्रीड टू, वो एग्री हुए, उन्होंने एग्री किया किसके लिए, टू होल्ड ऑफिशियल टॉक्स, ऑफिशियल जो टॉक्स है, बातचीत को होल्ड करने के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए, सून, जल्द ही, टू का मतलब कुछ करने के लिए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इरिटेंट्स बिटवीन देम, जो ट्रेड और इकोनॉमिक फॉर्म में जो इरिटेंट्स मतलब जो चिड़ा इरिटेशन होता है ना, इरिटेशन जो आया हुआ है, चिड़ वगैरह आई हुई है, जो नाराजगी वगैरह उनकी बनी हुई है, उसको कुछ करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, बिल्कुल सही जा रहा है। टॉक्स, बातचीत, क्या करना है, ट्रेड को टैकल करने के लिए। वैसे यहाँ एड्रेस करना है, एड्रेस का मतलब जो प्रॉब्लम्स है, बातचीत करेंगे उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, संबोधित करने के लिए, बताने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन पर बातचीत करने के लिए। तो एड्रेस बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो एड्रेस यहां से सही होगा, क्योंकि टैकल तो आपका सही तो जा रहा है, इसके अंदर ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन टैकल आपका सेकंड से गलत हो गया, वहां पे आपका टैकल गलत था। शॉर्ट भी आपका सही जा सकता था, लेकिन सेकंड में शॉर्ट गलत हो गया था। और टॉक्स टू सून टू टॉक, अब यहां से सेकंड में अगर टॉक किया, आपको गड़बड़ हो रही है कि टॉक सर भीड़ से कर सकता है, टॉक टू होना चाहिए था। अगर वो हिंट नहीं मिला तो यहां से मिल जाएगा कि बातचीत को होल्ड करेंगे, बात करने के लिए बातचीत को होल्ड करेंगे। बात करने के लिए बातचीत कैसे होगा, टॉक के लिए टॉक, कोई मीनिंग नहीं होगा ना। एड्रेस करने के लिए टॉक करेंगे, दोनों सेम मीनिंग कैसे लें, टॉक्स तो होगी, बातचीत तो वैसे ही होगी, तो बात के लिए बातचीत करेंगे, बात करने के लिए बातचीत करेंगे, कोई मीनिंग आ रहा है, डायरेक्ट बोल दो ना, बातचीत करेंगे, 2 बार क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब क्या है, एड्रेस परफेक्ट है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, एड्रेस ही यहाँ पे करेक्ट जाएगा। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से करना है? ये है आपका मेंस का लेवल। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेंस के लेवल में पता नहीं लगता, अब आपने यहाँ पे किया है तो आपको लैंग्वेज दिखी होगी,
टफ वाली लेवल की लैंग्वेज है ना, लेकिन होता बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पे आपको सारे सही लग रहे थे, फर्स्ट वाले को देखें तो सारे के सारे सही लग रहे थे, तो आप और भी तो पढ़ो ना। तो फर्स्ट आप एग्जाम में पढ़ते ही फर्स्ट वाला पढ़ लिया, आपको सारे सही लगे, तो आप बोलोगे यार ये तो मेंस है, माइंड में रख रखा है कि मेंस है, ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया, ये तो नहीं होने वाला। तभी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मेंस में तो पता ही नहीं लगता करना क्या होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो करके आते हैं, मेंस में खूब मार्क्स लेकर आते हैं। वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है बच्चों ने अब की बार मेंस के अंदर, आईबीपीएस के मेंस के अंदर, ठीक है। तभी तो इतनी ज़्यादा सिलेक्शन हुए आईबीपीएस के अंदर। समझ में आ रही चीज़। तो ये वाली मेंस वाली बात है कि सर मेंस में इसलिए समझ में नहीं आता कि आपने फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ा, आपको पता ही नहीं करना क्या है, तो उसको डेप्थ में जाकर पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। मेंस कोई टफ नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है। ईजी था ना, सॉल्यूशन से पता लगा ना, बिल्कुल ईजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब की बार अगर किसी से गड़बड़ हुई है तो नेक्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो वापस से वैसे ही करना है, क्या करना है, तीनों ब्लैंक में एक ही आपका आना चाहिए, जो आपका क्या है वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। तो स्टार्ट करें। द स्टेट रियल एस्टेट अथॉरिटी, मतलब ये कोई अथॉरिटी है रियल एस्टेट की, स्टेट वाली। हैज़ मैप्ड, उसने मैप किया, मतलब क्या है, क्या तैयार किया, किसी चीज़ को बनाया है। नियरली, लगभग 4500 प्रोजेक्ट्स, 4500 प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर्ड विद इट, जो कि ईडी क्लोज हो गया, रजिस्टर्ड, जो कि आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, रजिस्टर्ड थे इसके साथ, किसके साथ, इस अथॉरिटी के साथ जो रजिस्टर्ड थे, अंडर द जीआईएस के अंडर, ठीक है। जो जीआईएस है आपका ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है आई थिंक। तो आपको यहाँ पे उसका कोई कंप्लीट मीनिंग से कोई मतलब नहीं है उसकी, कि कंप्लीट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, उसे कोई मीनिंग नहीं है। आपको सिर्फ मीनिंग लेना है यहाँ पे, समझ में आ रही चीज़। यहाँ आपका जीके नहीं चल रहा। अंडर द जीआईएस, इनेबल करते हुए, सिटीजन्स को योग्य बनाते हुए, फाइंड, क्या करने के लिए, फाइंड करने के, इनेबलिंग सिटीजन्स फाइंड, हेल्प में एक टाइप सेंटेंस है, इनेबल आ गया यहाँ पे, तो हेल्प में एक टाइप सिस्टम है, फाइंड सिटीजन्स करेंगे, और ये जो आपकी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, इनेबल करेगी, योग्य बनाएगी लोगों को। तो इनेबलिंग सिटीजन्स फाइंड, पता लगाने के लिए, डिटेल्स ऑफ होम्स, घरों का, ऑफ देयर चॉइस, उनकी चॉइस के, मतलब जो उनको कौन से घर पसंद है, ऑन इट्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे, जो ये आपकी कंपनी है इसकी वेबसाइट पर। तो फाइंड, अब शुरू करते हैं यहाँ से फिलअप करना। लोग क्या, आप डायरेक्ट मीनिंग लो, लोग फाइंड कर पाएंगे डिटेल्स ऑफ होम्स, मतलब उनकी जो पसंद के घरों की डिटेल्स को फाइंड कर पाएंगे। कैसी डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स, ठीक है, कम, थोड़ी डिटेल्स, बिल्कुल सही है। माइन्यूट डिटेल्स, मतलब थोड़ी बहुत डिटेल्स, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। रिकॉर्ड डिटेल्स, तो रिकॉर्ड डिटेल्स कौन सी होती है भाई, अपने घरों की चॉइस की रिकॉर्ड डिटेल्स। रिकॉर्ड डिटेल तो नहीं हो, रिकॉर्ड वाली डिटेल नहीं, रिकॉर्डेड डिटेल होता तो सही होता, लेकिन ये तो आपका गड़बड़ सा लग रहा है। सी तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही सूट नहीं हुआ। सूट हुआ क्या आपको, कि फाइंड रिकॉर्ड डिटेल्स, रिकॉर्ड डिटेल्स मतलब उनकी, उन्हें रिकॉर्ड की डिटेल्स, अपने घरों की रिकॉर्ड की डिटेल्स, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना। तो ऐसे डिटेल्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ होम्स होना चाहिए था। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ होम, रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ समवन थोड़ी होगा, मतलब रिकॉर्ड टाइप की डिटेल्स ऑफ समवन रिकॉर्डेड होगी। चलो कोई ना, चलो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रख लो। नेक्स्ट वाले जो आपके होंगे उनसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी को रख लो, ये दो तो सही जा रहे थे। टाइम डिटेल्स, समय डिटेल्स, टाइम डिटेल तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, कि अपने घरों की जो पसंद के घर है उनकी वो क्या है, टाइम डिटेल को पता लगाने के लिए। टाइम डिटेल कौन सी होती है, ये तो बिल्कुल भी मीनिंग नहीं ले रहा। तो टाइम वाला तो गया यहाँ से। सेकंड वाले को पढ़ते हैं। द सेक्रेटरी वॉज गिवन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, उसको डिटेल की फॉर्म में, बहुत ज़्यादा फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दिए गए। वन ऑफ विच, जिनमें से एक, वॉज टू, वो क्या करने के लिए था, वॉज टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी मीटिंग, मतलब कार्यवाही, हर मीटिंग की जो कार्यवाही है उसको कुछ करने के लिए था। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, जिनमें से एक इंस्ट्रक्शन कार्यवाही को कुछ करने का था, मीटिंग की कार्यवाही को स्मॉल करने के लिए था। टू स्मॉल, मीनिंग ही नहीं आएगा, स्मॉल एक्शन होता ही नहीं है।
टू स्मॉल द प्रोसीडिंग्स, टू स्मॉल द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही को क्या करने के लिए, कार्यवाही को क्या करने के लिए, स्मॉल करने के लिए। तो स्मॉल का एक्शन है ही नहीं, डू स्मॉल होगा, कुछ मीनिंग ही नहीं है, स्मॉल कोई एक्शन थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। ए तो आपका गया सेकंड वाले से, बिल्कुल सही है। माइन्यूट, मिनट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विवरण तैयार करना, मिनट आप वर्ब भी होती है, विवरण तैयार करने के लिए, कार्यवाही की विवरण, बिल्कुल सही है, जा सकता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से जा सकता है, कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको दर्ज करने के लिए, बिल्कुल सही है। टाइम, टू टाइम द प्रोसीडिंग्स, अब यहाँ पे वैसे भी देखें टू टाइम लेते ही क्या हो जाएगा, या टू स्मॉल लेते ही टू आपका प्रीपोजिशन की तरफ वर्क करेगा, और जैसे ही आप क्या करोगे, स्मॉल को एज ए आप प्रीपोजिशन, टू को प्रीपोजिशन लोगे तो स्मॉल यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक टाइप से एडजेक्टिव होगा ना, स्मॉल तो नाउन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। और आगे प्रोसीडिंग्स की बात करें तो ये हो सकता था कि जो छोटी मोटी कार्यवाही है उसकी तरफ, विच वो उसकी तरफ था, इंस्ट्रक्शन उसकी तरफ था, हो सकता है, लेकिन बीच में द लग गया, द लग गया, इसका मतलब स्मॉल आपका एडजेक्टिव बनकर प्रोसीडिंग्स पे क्या नहीं कर पाएगा, डिपेंड भी नहीं हो पाएगा, बीच में द आ गया। ऐसे ही आपका टाइम है वो डिपेंड नहीं कर पाएगा, तो कोई यहाँ पे करप्टेड मीनिंग बन जाएगा कि टू तो सेटिस्फाई कर देगा टाइम को, लेकिन जो आपकी प्रोसीडिंग्स है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा। आगे सेंटेंस पढ़ें, दैट वॉज टू टेक प्लेस द फॉलोइंग डे, जो अगले दिन होनी थी, जो अगले दिन मीटिंग जो अगले दिन होनी थी, तो उस मीटिंग को कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे अपने बात करें, तो यहाँ पे अपने बात करें तो वॉज का सब्जेक्ट दैट हो गया, तो प्रोसीडिंग्स कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या निकला, एक्शन ही देना पड़ेगा, टू को मॉडल की तरह करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोसीडिंग्स सेटिस्फाई होगा। किस फॉर्म में सेटिस्फाई होगा प्रोसीडिंग्स, आपका आपका प्रोसीडिंग सेटिस्फाई होगा एक्शन का तीर खाकर। तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं आ रहा इन दोनों का था। तो रिकॉर्ड आपका हो सकता था, लेकिन आगे पढ़ा तो अब एक देखना, अगले दिन मीटिंग होनी है उसको पहले कैसे रिकॉर्ड कर लोगे आप, जो मीटिंग अगले दिन होनी है उसको रिकॉर्ड कैसे कर लोगे, तो यहाँ से रिकॉर्ड का मीनिंग भी नहीं आ रहा अगर सेंसिबल फॉर्म में देखें। चलो कोई ना, आगे और पढ़ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन लीडर्स टुक, उन्होंने लिया हार्डली मुश्किल से एक टू यूनाइट ओवर ए वार्निंग टू ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की तरफ एक वार्निंग को कवर करते हुए यूनाइट होने के लिए, यूनाइट का मतलब एक साथ, जो यूनियन ईयू के जो लीडर्स हैं उन्होंने मुश्किल से एक लिया, इकट्ठा होने के लिए एक लिया, मतलब एक साथ जुड़ने के लिए मुश्किल से एक क्या लिया, तो दो ही चीज़ बची थी, मिनट और रिकॉर्ड। तो एक मिनट लिया, बिल्कुल सही है, टाइम की फॉर्म में, और रिकॉर्ड लिया, एक रिकॉर्ड लिया, मतलब इकट्ठा होने के लिए एक रिकॉर्ड लिया, एक रिकॉर्ड लिया, कोई मीनिंग, एक ब्यौरा लिया, रिकॉर्ड लिया, कोई मीनिंग आ रहा है क्या, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब सी अपना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से क्लिक हो जाएगा आपका, कौन सा, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। क्लियर आप लोगों के, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर आप लोगों के, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे आप चेक करो, तो जो आपका मिनट है वो आपका टाइम भी बताता है, और मिनट आपके किस चीज़ को बताता है, मिनट टाइम को भी बताता है, और मिनट ब्यौरा देना, विवरण को भी बताता है। क्लियर आप लोगों के, तो यहाँ पे आपका मिनट होगा, रिकॉर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़, रिकॉर्ड यहाँ पे आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक हुआ अपना क्या, बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का टिक हो चुका है। अब चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होते ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए तैयार रहो। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन को यहाँ पे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को पढ़ना। व्हेन न्यूज़ बिगिन सर्कुलेटिंग, सर्कुलेट का मतलब फैलना, यानी चलनी स्टार्ट हुई, मतलब चारों तरफ घूमनी स्टार्ट हुई, मतलब फैलनी स्टार्ट हुई। व्हेन न्यूज़ बिगिन स्टार्ट हुई सर्कुलेटिंग ऑफ, किसकी जो न्यूज़ थी, ऑफ एन इमिनेंट एक्विजिशन डील, जो पास ही हाल ही में होने वाली निकटवर्ती जो आपकी एक्विजिशन का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की जो इकट्ठा करना होता है, संग्रह, उसकी जो डील थी, बिटवीन किसके बीच में,
द टू कंपनीज, दो कंपनीज के बीच में ड्यूरिंग कैंसलॉन्स, मतलब कैंसलॉन्स के दौरान, बोथ दोनों नोट करते हुए दैट रूमर्स अबाउंड एट द इवेंट, कि रूमर्स आपके क्या हो गए वहाँ पे इवेंट को क्या करने, अबाउंड करने लगे, मतलब घेरने लग गए, मतलब रूमर्स वहाँ पे प्रारंभ होने स्टार्ट हो गए। रूमर्स का मतलब जो अफवाहें वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। तो बोथ का मतलब दोनों, तो यहाँ पे देखिए डिमर, बोथ डिमर, दोनों क्या करते हैं, डिमर करते हैं। डिमर का मतलब क्या होगा आपका, एतराज करना, मना करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, ऑब्जेक्शन उठाना। दोनों के दोनों इस बात पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, नोट करते हैं इस बात को, रूमर को। तो रूमर, अब न्यूज़ आपकी फैलनी स्टार्ट हुई कि कोई ना कोई डील है दो कंपनीज के बीच में, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो जो दोनों कंपनीज हैं उन्होंने कुछ किया, नोट करते हुए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रूमर्स फैलने लगे इवेंट के टाइम पे, क्या हो गए, रूमर्स, अफवाहें फैलने लगी, उसको ध्यान में रखते हुए। तो बोथ यहाँ पे बात करें तो बोथ को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसे एक्शन ही चाहिए आगे, बिल्कुल सही है। तो डीमर हो जाएगा, तो डू डीमर होगा, डू डीमर होगा। डीमर का मतलब क्या होता है, एतराज करना, डू डीमर। वैसे डीमर यहाँ पे एक्शन नहीं है, डीमर आपका एडजेक्टिव होता है, DEMURE जो आपका डीमर होता है वो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। कि दोनों के दोनों क्या था, डीमर एतराज टाइप के थे, ठीक है, एतराज की फॉर्म में थे। तो बोथ आर डेमर होना चाहिए था, तो ये कोई मीनिंग नहीं ले रहा क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है। फिर भी चलो एक बार छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा। डिमर्ड का मतलब क्या होगा, डिड डीमर हो जाएगा। डिड डीमर का मतलब हो जाएगा एतराज किया। तो मुझे बताओ न्यूज़ कब स्टार्ट हुई थी, बिगेन, पास्ट में स्टार्ट हुई थी ना, तो एतराज भी, उनको एतराज भी कब हुआ था, उनको एतराज, ऑब्जेक्शन भी कब हुआ था, तो पास्ट में होता है। डिमर्ड बिल्कुल सी है। डिमरेज का मतलब क्या होता है, डिले, देरी, विलंब। तो दोनों क्या थे, विलंब थे। तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, बोथ डिमर्ज्ड, बोथ डैमरेज, बोथ डैमरेज। जैसे बोथ डैमरेज बोलेंगे दोनों क्या है, दोनों देरी, दोनों देरी, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, आगे कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो बोथ आपका कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसको सेंटेंस नहीं मिल रहा, तो उसको सेंटेंस देना ही पड़ेगा। तो डैमरेज तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ डैमरेज, दोनों के दोनों देरी, दोनों देरी, क्या करूं, दोनों देरी, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, और आगे कोई एक्शन वगैरह भी नहीं है। इसका मतलब वो डैमरेज आपका क्या होना चाहिए था, वहां पे डैमरेज आपका क्या होना चाहिए था, डैमरेज को वहां पे कोई सेंटेंस मिलना चाहिए था आगे, और डैमरेजेस होना चाहिए था। बोथ की बात हो रहा है तो दो प्लूरल हो रहे हैं, तो ये वर्किंग से चला जाएगा। और डैमर ये जो आपका होता है, ये डैमर आपका क्या होता है, ये लेता है आपका एक्शन। डैमर का मतलब क्या होता है, एक्शन होता है। तो डैमर का मतलब क्या होता है, एतराज करना। तो दोनों एतराज करते हैं। तो अब यहाँ पे अपने देखें, एक तो डी और बी में से चेक करें, तो ये तो डैमर आपका क्या है, प्रेजेंट में पता है, डू डैमर, और वो बता रहा है डिड डैमर। अब मुझे बताओ ये बात स्टार्ट कहाँ पे, एक तो इस डैमर को अपने देखें और एक उस डिड डैमर को देखें, तो ये डू डैमर है, डू डैमर है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पे वो क्या करते हैं, एतराज करते हैं। लेकिन आपकी जो न्यूज़ है वो बिगिन, स्टार्ट कब हुई थी सर्कुलेट होना, वो पास्ट में स्टार्ट हुई थी। तो पास्ट में स्टार्ट हुई थी तो एतराज भी कब हुआ था, रेगुलर में प्रेजेंट पे करते हैं या पास्ट में एतराज हुआ था, पास्ट में हुआ था ना। इसका मतलब डेमर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका डेमर फर्स्ट वाला वो तो एडजेक्टिव वैसे ही गलत हो जाएगा, तो डेमर्ड हो जाएगा। डायरेक्ट ही पता लग गया, पास्ट का होना चाहिए, एक्शन आना चाहिए, क्योंकि बोथ कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगा। बोथ क्या हो गया, एक टाइप से सब्जेक्ट हो गया, तो उसको एक्शन चाहिए। तो समझ में आया, फिर भी समझ में नहीं आया तो आगे वाला सेंटेंस पढ़ दो। पीपल फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, लोग जो कहाँ से थे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थे, यूएस प्रशासन से, हैव विजिटेड इंडिया, वो उन्होंने विजिट किया इंडिया को, एंड डिमांडेड, हैव के बाद में रिफ्लेक्शन एंड, और डिमांड की, मांग की, दैट की इट शुड सेंड ए सिग्नल बाय प्राइवेटाइजिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया से क्या किया, उन्होंने मांग की कि इंडिया एक सिग्नल दे, क्या करके, इसकी द्वारा, किसके द्वारा, प्राइवेटाइजिंग के द्वारा, मतलब प्राइवेट करके एसबीआई को। बट लेकिन क्या हुआ, द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, फियरिंग ए बैकलेस ऑफ पीपल्स एंगर, बैकलेस का मतलब प्रतिघात, अटैक, लोगों की गुस्से के अटैक को का डर ध्यान में रखते हुए जो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, क्या किया, डेमर किया, डेमर्ड किया। डैमर तो यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ डेमर आपका डी होगा नहीं सर, ये डी होगा यहाँ पे, डेमर्ड नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन वहाँ पहले तो उसने हैव का यूज़ किया है ना सर, हैव का यूज़ किया है, तो ये तो पास्ट की बात कर रहा है, तो हैव की बात हो रही है कि उन्होंने ऐसा किया, विजिट किया है, डिमांड की है, ठीक है। तो ये बात उसने बोली है। तो सर यहाँ पे तो पास्ट नहीं, प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रेजेंट जो आपका पास्ट होता है वो एक टाइप का, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना वो पास्ट ही होता है, वो कनेक्शन के साथ, वो विदाउट कनेक्शन के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर अपने चेक करें तो डैमर को अपने यहाँ पे चेक करें तो ये डू डैमर है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका, इंडियन गवर्नमेंट, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो डैमरेज होना चाहिए था, डज डैमर होना चाहिए था, ये गलत हो जाए। डैमरेज होगा नहीं, इंडियन गवर्नमेंट डैमरेज, इंडियन गवर्नमेंट देरी,
इंडियन गवर्नमेंट दे रही, कोई मीनिंग है, डैमर्ड ही होगा, मतलब पास्ट ही भी आपका क्या होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो पास्ट ही होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, मतलब उन्होंने विजिट किया इंडिया को और ऐसी बात बोली, डिमांड की है, लेकिन इंडिया ने पहले ही क्या कर दिया था, मना कर दिया था। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लोगों के गुस्से को, कहीं लोग गुस्सा ना हो जाए। तो डैमर्ड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्शन आएगा। डैमर आपका होगा नहीं डी वाला, क्योंकि डस डैमर होना चाहिए था, डायरेक्ट ही वर्किंग से चला गया। थर्ड में देखें, आई सो ए स्टनिंग सिलेक्शन, मैंने देखा, क्या देखा, स्टनिंग का मतलब जबरदस्त शानदार वाला सिलेक्शन, चयन ऑफ डेलिकेसीज, डेलिकेसी का मतलब स्वादिष्ट भोजन का, कोमल भी होता है और स्वादिष्ट भोजन भी होता है, स्वादिष्ट भोजन का सिलेक्शन देखा मैंने। एंड वॉज टेम्पटेड, और मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उतावला हो गया। टेम्पटेड का मतलब इमोशनल होना, एक टाइप से उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होना, तो मैं बहुत ज़्यादा ललचा चुका था, टू ट्राई देम, उन्हें ट्राई करने के लिए, मतलब उन्हें चखने के लिए। बट लेकिन दे वर ऑल मेड ऑफ मीट, वो लेकिन वो सारे के सारे क्या थे, क्या बने हुए थे, मीट मांस के बने हुए थे। सो आई, इसलिए मैंने क्या किया, डैमर्ड किया। डैमर्ड को चेक करना है, वही बचा हुआ था। डैमर्ड मतलब मैंने एतराज किया, ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं ये नहीं खाऊंगा। समझ में आई चीज। तो बात कब की हो रही है, कब देखा था, पास्ट में देखा था ना, तो खाने का मना भी कब किया था, उसी टाइम पे ही किया था। तो डैमर्ड आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। थोड़ा लेवल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज का लेवल जा रहा है, वोकेब का भी लेवल जा रहा है। अगर आपको डैमर का मीनिंग नहीं आता, वोकेब का आपका मीनिंग नहीं आता, तो सर हमें वोकेब का मीनिंग नहीं आ रहा था डैमर्ड का, अब तो तभी तो हम बोलते हैं मेंस में नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्किंग यूज करके देखो, अगर मैं यहाँ वर्किंग यूज करके देखूँ तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि क्या होगा, द इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए। सो आई, इसलिए मैं, तो आई को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए। एक तो क्लियर हो गया कि यहां पे क्या आएगा, एक्शन आएगा, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, सेंटेंस आएगा पूरा का पूरा। अब डैमरेज सी तो आपका डायरेक्ट का डायरेक्ट ही गलत हो जाएगा, डैमरेज तो आपका गलत हो, क्योंकि वो तो एक नाउन है, वो तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी आनी चाहिए, सेंटेंस आने, वो तो नाउन है, वो तो गलत ही हो जाएगा। कंफ्यूजन ए और डी वाले में है, ए में डेमर है, ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है, और सी वाला, डी वाला क्या होता है, एक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता ए वाला जो आपका एडजेक्टिव होता है, तो भी उसको एक्शन मान लो, फिर भी वो डेम्यूर है, वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट को बता रहे हैं, दोनों के दोनों। अगर अपने एक्शन भी मानेंगे तो डू डेम्यूर होगा, ठीक है, दोनों के दोनों डू डेम्यूर होंगे, ठीक है। अगर एक्शन भी माने तो अभी प्रेजेंट को बता रहा है, लेकिन ये बातें कहाँ की चल रही है, पास्ट की। थर्ड वाले सेंटेंस से सारे क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, दो टफ रख दिए, एक इजी रख दिया, तो थर्ड वाले से सारा क्लियर हो रहा है कि बातें पास्ट की चल रही है, तो प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं, तो वहीं से डायरेक्ट ही खत्म हो जाएगा कि प्रेजेंट तो यहां आना ही नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं आएगा तो डेमर और डेमर दोनों के दोनों के वर्किंग से बचेगा क्या, डेमर्ड बचेगा, डायरेक्ट आपका क्लिक हो जाएगा। उस तरीके से समझ में आ रही चीज, तो ये चीज है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ये मेंस लेवल है, देख लो थोड़ा सा ट्रिकी जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, टाइमिंग साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, सीवियर लॉस मतलब बहुत ज़्यादा जो लॉस है, और ब्लड खून की जो कमी है, मतलब ज़्यादा खून बह जाना। इन एनी माइनर इंजरी, छोटी सी इंजरी में, चोट में भी, इज एन वो एक है, एन आ गया, एन आ गया, इसका मतलब वोवल साउंड आएगी, शुरू हो जाओ, डायरेक्ट शुरू हो जाओ। डेडिकेशन गया, साइन गया, इंटरप्रिटेशन और इंडिकेशन दो ही बचेंगे, वोवल साउंड दो में ही है, तो ये आपके दो ही ऑप्शन बचेंगे। नन ऑफ दिस तब होगा जब अपने कोई ऑप्शन ना हो, तो यहां से डायरेक्ट ही हो गया। जो आपकी एनी माइनर इंजरी है, इज एन वो एक क्या है, दैट की द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ ब्लड डिजीज, कोई खून की जो डिजीज है, बीमारी से वो क्या कर रहा है, पीड़ित है, कौन, आपका पेशेंट। इज एन इंटरप्रिटेशन और इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब संकेत है कि अब छोटी सी इंजरी पे भी बहुत ज़्यादा खून बह जाए,
छोटी सी चोट पे भी इसका मतलब पेशेंट को क्या है, ये एक संकेत है, किस बात का संकेत है कि पेशेंट को खून की जो बीमारी है, कोई ना कोई ब्लड की बीमारी है, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, मतलब एक्सप्लेन करना। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक व्याख्या है कि उसको बीमारी है। तो कोई व्याख्या, कोई बखान थोड़ी कर रही है, तो एक संकेत होगा ना। यहां से देखो, अगर खून बहुत ज्यादा निकल गया छोटी सी इंजरी में, तो ये तो एक संकेत है कि उसको कोई बीमारी है, ठीक है। या फिर एक व्याख्या है कि उसको बीमारी, एक्सप्लेन थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंडिकेशन टिक हो गया क्लिक। अब देखो, ये जो आपके तीनों जो ऑप्शन थे वो किसी में सेट नहीं हो रहे थे, ओनली फर्स्ट वाले में सेट हुए, लेकिन अपने को सारे ऑप्शन चेक करने, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है यहाँ पे। तो सेकंड में चलते हैं। दिस मे बी एक कोर्टसी। कोर्टसी का मतलब क्या होता है, एक अपने शालीनता वाली रेस्पेक्टफुल चीज है। विजिट, रेस्पेक्टफुल क्या है, विजिट है। बट इट इज एन फिर से आ गया, एन इंडिकेशन को पढ़ना है। इंडिकेशन दैट द रिलेशन, क्योंकि इंडिकेशन ही बचा है, उसी को चेक करना है, सब में चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, औरों को क्यों चेक करोगे जब वो एलिमिनेट हो गए। दैट द रिलेशन बिटवीन द ब्रदर्स इज इंप्रूविंग, कि भाइयों के बीच में जो रिलेशन है, रिश्ता, वो इंप्रूव हो रहा है, सुधर रहा है, एक संकेत है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कैसी थी, आपकी कोर्टसी विजिट थी, सही है। थर्ड में चलें, द सिचुएशन इज सीरिया इज, द सिचुएशन इज सीरिया, सिचुएशन सीरिया है, सीरिया इज सीरिया है, कोई मीनिंग नहीं है। सीरिया को इज खा गया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा सेंटेंस का, तो सेंटेंस गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या। द सिचुएशन इज सीरिया इज फास्ट वर्सनिंग, वर्सनिंग का मतलब खराब हो रहा है, सिचुएशन खराब हो रही है। तो सर ये होना चाहिए था, द सिचुएशन इन सीरिया इज फास्ट वर्सनिंग, मतलब सीरिया के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, खराब हो रही है। सर यहाँ तो गड़बड़, अब क्या करूँ, चाहे ये गड़बड़ हो चाहे ना हो, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, ब्लैंक में कर सकते हो। और वैसे भी ये गलत नहीं है, क्योंकि आप क्या करो, इसके बाद में दैट यूज करो, इसके बाद में एक बार दैट यूज करना, इसके बाद में द सिचुएशन इज दैट, सिचुएशन ऐसी है कि सीरिया बहुत स्पीड में क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। वर्सनिंग का मतलब बर्बाद हो रहा है, इज फास्ट वर्सनिंग, सीरिया बर्बाद हो रहा है। समझ में आई। अगर इन होता तो भी आपका सही होता, लेकिन ये इज है, वो आपका बिल्कुल सही है सेंटेंस में। ये यहाँ पे चलो अगर एरर भी होती तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ब्लैंक में कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर ये एरर में आ जाता, स्पोर्टिंग एरर में, तो भी ये गलत नहीं होता आपका। क्यों नहीं होता गलत है, क्यों गलत नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे दैट है, और आपको मैंने बता रखा है दैट आप यूज, की वाला जो दैट है वो चाहे यूज करो चाहे ना करो। द सिचुएशन इज दैट, सिचुएशन ये है कि सीरिया बहुत ज्यादा स्पीड में बर्बाद हो रहा है। सिंस, कब से, सिंस क्योंकि, देयर इज नो, कब से या क्योंकि, क्योंकि देयर इज नो, कोई भी क्या नहीं है, दैट की इधर द गवर्नमेंट और द ओपोजिशन इज रेडी टू सीड ग्राउंड, ग्राउंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीड का मतलब छोड़ना, हथियार छोड़ देना, हथियार डाल देना, ठीक है। कोई भी मतलब ना तो ओपोजिशन ना ही गवर्नमेंट हथियार डालने के तैयार है, मतलब कोई भी क्या है, ग्राउंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। देयर इज नो इंडिकेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि या क्योंकि है कि कोई इंडिकेशन नहीं है, उस पॉइंट से बात नहीं कर रहा, सीरिया खराब नहीं हो रहा, सीरिया खराब बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई संकेत नहीं आ रहा, क्या किस चीज का, कि ना ही तो गवर्नमेंट और जो आपकी क्या है ओपोजिशन, उसमें से कोई क्या नहीं कर रहा, मैदान छोड़कर नहीं जा रहा, मतलब हार नहीं मान रहा, दोनों ही एक दूसरे के सामने क्या है, डटे हुए हैं। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो इंडिकेशन बिल्कुल सही है, और यहाँ जो सिचुएशन इज है उसके बाद में दैट था, ये भी चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो एक इंडिकेशन आया है, कोई इंडिकेशन, कोई संकेत नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट या ओपोजिशन में से कोई पीछे हट रहा है क्या, इसलिए सिचुएशन क्या हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो ये आपका यहाँ पे इंडिकेशन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका इंडिकेशन ऑलरेडी है। क्लियर है। अब चलते हैं अपने जो अपने बात करें किस पे, नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होते ही आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्ट होते ही यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग, तो तैयार रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब 4 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो नेक्स्ट स्टार्ट होते ही आपको क्या करना है, अपना टाइम जैसे ही आपका कंप्लीट हो, ठीक है, आपका मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही जस्ट आपका क्या हो जाएगा, टाइम स्टार्ट हो जाए। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेडेड, रेडेड का मतलब उसने रेड डाली, छापा मारा। द हाउस ऑफ द पॉलिटिशियन, नेता के घर पे उसने छापा मारा। इन इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए छापा मारा? ऑल द इल अमास्ड वेल्थ, जो पैसा था उसके पास, मनी था, मतलब संपत्ति थी। इल अमास्ड का मतलब गलत तरीके से इकट्ठी की गई संपत्ति को कुछ करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए। तो गलत तरीके से जो आप उसने पैसा कमाया था उसको आकर्षित करने के लिए छापा मारेगा क्या? गलत। यूटिलाइज करने, उसका सही से यूज करने के लिए छापा मारा। मीनिंग नहीं आ रहा, चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। सीज, जब्त करने के लिए, बिल्कुल सही है, उस पैसे को जब्त करने के लिए, सी बिल्कुल सही। अबाइड का मतलब, अबाइड का मतलब क्या होता है? सहन करने के लिए। क्या करने के लिए उसने छापा मारा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करने के लिए नेता घर पे छापा क्यों मारा? जो गलत तरीके से कमाया गया पैसे को क्या करने के लिए? सहन करने के लिए। तो सहन करने के लिए भी नहीं होगा, और यूटिलाइज करने के लिए तो गलत हो ही जाएगा, सीज होगा आपका, डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे सीज होगा। अब यहाँ पे अगर आपको होगी सर यूटिलाइज भी कर सकते हैं, तो यूटिलाइज नहीं कर सकते। उपयोग करने के लिए छापा, जो गलत तरीके से इकट्ठा किया गया पैसे को यूज करने के लिए छापा थोड़ी मारेंगे कि वहां पे छापा मार के खुद यूज कर लिया। जब्त करने के लिए मारते हैं ना। चलो फिर भी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, एक बार नेक्स्ट वाले सेंटेंस से देख लेते हैं। द लास्ट स्टेप ऑफ हर डांस परफॉर्मेंस, जो उसकी डांस परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेप था, ठीक है, वॉज एनफ, वो पर्याप्त था, टू द अटेंशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर के ध्यान को क्या करने के लिए एनफ था? ध्यान को आकर्षित, अट्रैक्ट बिल्कुल सही था, लेकिन अट्रैक्ट फर्स्ट वाले में सही नहीं है। यूज करने के लिए, प्रोड्यूसर निर्माता के ध्यान को यूज करने के लिए, निर्माता के ध्यान का उपयोग करने के लिए, कोई मीनिंग आ रहा है? यूटिलाइज बिल्कुल गलत हो गया। सीज करने, जब्त करने के लिए, मतलब उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, ध्यान पे पूरा पूरा जब्त कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, बिल्कुल सही है, सीज बिल्कुल सही है, यूटिलाइज चला गया। नेक्स्ट और देख लो एक बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, लाइफ में कोई भी अवसर को कुछ करना क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्या करना? यूटिलाइज करना, बिल्कुल सही है, यूटिलाइज करना बिल्कुल सही था। सीज करना, उसको जब्त करना, मतलब अपने कब्जे में लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही है। यूटिलाइज आपका सेकंड से गलत हो गया, थर्ड में यूटिलाइज सही से ज्यादा सही लग रहा था, फर्स्ट में आपका सीज ज्यादा सही लग रहा था, ठीक है, और सेकंड में आपका अट्रैक्ट सबसे ज्यादा सही लग रहा था। समझ में आई चीज? फर्स्ट में सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा था? कौन सा सही लग रहा था सबसे ज्यादा? आपका सीज सही लग रहा था। सेकंड में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट सूट हो रहा था। थर्ड में सबसे ज्यादा यूटिलाइज सूट हो रहा था। लेकिन तीनों में कौन सा सूट हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट में आपका क्या है? यूटिलाइज बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा, ठीक है, अगर हो रहा है तो मान लो, लेकिन सेकंड में यूटिलाइज बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा, मतलब सेकंड से यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो वो सिलेक्ट करना है जो तीनों में काम आए। और अट्रैक्ट आपका फर्स्ट पे सूट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा फर्स्ट वाले पे, ठीक है, और थर्ड पे भी सूट नहीं कर रहा। इसका मतलब एक ही सेंटेंस में हो रहा है, सीज तीनों में हो रहा है, कब्जा करना, जब्त करना। तो फर्स्ट वाले में तो क्या, पैसे को जब्त करने के लिए बिल्कुल सूट हो रहा है। सेकंड में क्या है? उसके जो अटेंशन, ध्यान पे अपना काबू करने के लिए, ध्यान को कब्जे में लेने, मतलब खुद का ध्यान, उसका ध्यान खींचने के लिए बिल्कुल सही है। और थर्ड में अपने बोले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्या करना? एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी को क्या करने के लिए? सीज करने के लिए, मतलब जब्त करने के, अपने कब्जे में लेने के, काबू में लेने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये तीनों सही है। सिंस, क्योंकि चांस वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, जो चांस एक बार जो लॉस्ट हो जाए, खो जाए, वो हमेशा के लिए खो जाता है। मतलब आपको लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए? जो कोई भी अवसर आता है उसको आपको क्या करना चाहिए? सीज करना चाहिए, उसको अपने काबू में लेना चाहिए, कब अवसर का फायदा उठाना चाहिए, उसको जाने नहीं देना चाहिए हाथ से, क्योंकि एक बार जो चांस चला गया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है, वैसा चांस दोबारा से नहीं आता। इस तरीके से इसने यहाँ पे बात बोली है। क्लियर आप लोगों के? तो ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा, सीज, नन ऑफ दीज, नन नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन अपने पास है। समझ में आया? ये था आपका मेंस पैटर्न, समझ में आ रही चीज? ये आपका मेंस पैटर्न पे सेंटेंस फिलर था। मेंस में ऐसे आते हैं। यहाँ तो चलो थोड़ी सी लैंग्वेज इजी है, लेकिन फर्स्ट जो जो आपके फर्स्ट वाले जो 3 सेंटेंसेस थे उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी, और अपने वहाँ एग्जाम में जाते हैं तो अपने क्या कर लगता है कि अपनी समझ में नहीं आता कि ये पूछना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, इसलिए दिक्कत होती है कि सर मेंस में हमें समझ नहीं आता करना क्या होता है। लेकिन अब जब अपने सॉल्यूशन किया, इजी नहीं हो गया बिल्कुल, तो इस तरीके से करना है, सेंसिबल वे में, ट्रिक्स के साथ, अपने सेंस को यूज करते हुए करना है। कोई भी एग्जाम हो, आपका प्री हो, मेंस हो, चाहे कितने हाई लेवल का हो और कितने लो लेवल का हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी वर्किंग क्लियर है, आपका सेंस क्लियर है। तो क्लियर आप लोगों के सबके समझ में आया? तो इसको क्या करना, आप वापस से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है आपका मेंस के लिए। जैसे एसबीआई की अपनी बात करें, एसबीआई का जो एग्जाम आपका मेंस का हुआ कलर का, उसका रिजल्ट आएगा, जल्दी आने वाला है, क्योंकि अभी
नोटिफिकेशन IBPS PO का भी आ गया, डेट भी फिक्स फॉर्म में आई है। टेंटेटिव बोला लेकिन डेट वगैरह फिक्स कर दी उन्होंने, टेंटेटिव फॉर्म में की है वैसे, लेकिन डेट दे दी। RRB में नहीं दी थी लेकिन यहाँ पे दे दी। इसका मतलब चांसेस है एग्जाम होने के, तो आपका पहले चांसेस SBI के ही होने चाहिए कि पहले वो ही होगा। तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसलिए अपने प्री मेंस सारे पैटर्न लेकर चलेंगे अपने साथ साथ, ठीक है। तो रेगुलर रहा करो क्लास में, क्लास को मिस मत किया करो, बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत दिक्कत होने वाली है। अब IBPS PO भी आ चुका है, इसका मतलब इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते आप। IBPS PO भी आपका आ चुका है, अक्टूबर में एग्जाम बता रहे हैं इसका, तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश छोड़ दी तो IBPS PO तो 100% गारंटी है, विदाउट इंग्लिश हो ही नहीं सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर किसी में दम है तो विदाउट इंग्लिश करके दिखा देना। IBPS PO की बात कर रहा हूँ मैं। तो IBPS PO आ गया, इसका मतलब IBPS कलर का आने के भी अब चांसेस हैं। PO आ गया तो अब कलर के भी नोटिफिकेशन आने वाला है। जो कलर वो वाला है जो अब की बार जिसने सबकी लाज बचाई थी, IPS कलर ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। IPS कलर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। IPS RRB ने जिनको धोखा दिया था उनको सहारा IBPS कलर ने दिया था, ये रियलिटी है। जो स्टूडेंट आप लोगों में बहुत सारे सिलेक्टेड है उनको भी पता है, जिनके साथ RRB ने धोखा किया था उन सभी को सहारा दिया था IBPS कलर ने। और विदाउट इंग्लिश IBPS कलर भी नहीं होगा, तो इसलिए इंग्लिश को क्या मत करना, इग्नोर मत करना। रियल में सहारा आपको इंग्लिश नहीं दिया था लास्ट में जाकर, जब RRB ने धोखा दिया था। समझ में आ रही है? तो रेगुलर रहा करो आप क्लासेस के अंदर, ठीक है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया तो रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि एक छोटा सा कांटा पाँव में चुभ जाए तो अधिक कष्ट नहीं होता, परंतु यदि उसे समय रहते अपने शरीर से निकालकर फेंका ना जाए तो वो घाव बन जाता है और फिर धीरे धीरे वही घाव विषाक्त होने लगता है, आपके शरीर को पीड़ा देने लगता है। इसी प्रकार जीवन में भी छोटी छोटी बातों से उत्पन्न मतभेद या भ्रम बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। इसलिए छोटी बातों से उत्पन्न मतभेद या भ्रम को तुरंत मिटा दीजिए, उनका समाधान कीजिए, ताकि भविष्य में बड़े संकट से बचा जा सके। नीतियां मेरी, नियति आपकी।